एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आज मैं बिना इंटीमेट करे आई हूँ। प्लान था नहीं कुछ, मैंने सोचा, लेकिन ट्यूसडे को यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ लाइव बनाएं। आपने आई होप कैप्शन देख लिया होगा हमारा आज का टॉपिक क्या है, राइट? आप इनफैक्ट आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वेदर यू आर अ मदर और यू आर फादर। अगर आप खुद बच्चे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले आप के स्क्रीन पर शेयर बटन आ रहा होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके और लोगों की भी हेल्प हो सके। प्लस आप फॉलोअर ऑफ द मंथ भी बन सकते हैं। आपने देखा होगा शायद, मैंने स्टोरी में डाला था, मेरी फॉलोअर ऑफ द मंथ ही है जिनको मैंने 1 मंथ का डाइट प्लान दिया था और मैंने ये स्टोरी डाली थी। आई होप आप लोगों ने देखा हो। उनका 1 मंथ में 5.5 kgs रिडक्शन आ गया है। शी इज़ सो हैप्पी। उनका नाम है सुषमा चौहान। उनको मैंने दिया था 2 मंथ्स बैक 1 मंथ का डाइट प्लान। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था क्योंकि अगेन वो सबसे ज़्यादा शेयरिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। हाय गंगा जी, हाय किरण जी, हाय मोनिका जी, हाय रंजना जी, हाउ आर यू? किड्स न्यूट्रिशन, रंजना जी भी मेरी हैं लास्ट मंथ की फ्री फॉलोअर ऑफ द मंथ जिनको मिला है फ्री डाइट प्लान। सो आप भी बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है किड्स न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, अव्यान भी अगेन किड्स ग्रो अप सो फास्ट, स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए। 2 साल तो कोविड में ही निकल गए, ऑनलाइन स्कूलिंग चल रहा था। अब आपके बच्चे, अव्यान नेवर वेंट टू स्कूल, नया एक्सपीरियंस है, अगेन मिक्स्ड इमोशंस। कल फर्स्ट डे था स्कूल का, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हैज़ ग्रोन अप, बट डेफिनेटली यू फील वरीड अबाउट योर चाइल्ड कि अभी नया नया एक्सपीरियंस है। मील्स का भी आपको लगता है बिकॉज अभी आप टेक केयर कर रहे होते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बच्चों के बारे में बात करें। हम बड़े तो अपने बारे में बात करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास मदर्स भी आती हैं और बहुत बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि बच्चे का रूटीन नहीं बन पा रहा है तो आपका रूटीन भी हैपेजेड हो जाता है। बच्चा अगर फसी ईटर है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, बहुत ज़्यादा मील पैटर्न उनका फिक्स नहीं है और आपको डिमांड आती है ये नहीं ये खाना है, तो आप उसी के आगे पीछे घूमते रहते हो, बच्चे को देखते रहते हो और आपके खुद के मील्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे पहले वीडियो आपके मतलब का है तो शेयर करते रहिए और मुझे यहाँ पे ज़रूर बताइए कि आपने शेयरिंग कर दी है। यहाँ डन भी लिखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। दैट मेक्स मी फील रियली हैप्पी, रियली ग्रेटफुल कि आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ, आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, बच्चों से याद आया, मैंने लास्ट रेसिपी भी इसीलिए करी थी कि टिफ़िन में भी आप बच्चों को पैक कर सकते हो। बेसन का जो टोस्ट था वो आपको कैसा लगा? किन लोगों ने देखी है रेसिपी, आपने ट्राई करी है, मुझे ज़रूर बताइए। हाय गौरी जी, हाय स्मिता जी, आपके जो क्वेरीज़ हैं प्लीज़ वो यहाँ पे करते हैं बच्चों की। अगर आप भी अगेन मदर हैं या फादर हैं और आपको लगता है, या कोई भी रिलेटेड टू योर चाइल्ड, आप खुद बच्चे हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको आपका बच्चा फंसी है, उसको कैसे हेल्दी खिलाना है समझ में नहीं आ रहा, सब इसके बारे में बात करेंगे, ऑल अबाउट चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हमें समझना है, जैसे हमारी एपेटाइट होती है वैसे ही बच्चों की भी एपेटाइट होती है। एपेटाइट इज़ अ मूविंग एंटिटी। किसी ने बोला रेसिपी के बारे में, सूफिया जी दैट वाज अमेजिंग, मैंने बनाया था, दैट्स अमेजिंग, आपको अच्छी लगी। ऐसे ही आप मुझे प्लीज़ पिक्चर्स भी शेयर करना रेसिपी की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किरण जी बोल रही हैं शेयरिंग डन, आपके नाम के आगे टैग भी है। मोनिका जी भी बोल रही हैं शेयरिंग डन। इसी तरह से आप शेयरिंग करते रहिए, मुझे बताते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए। जो बच्चों के भी ग्रुप्स हैं, किचन रिलेटेड ग्रुप्स हैं, मदर्स के ग्रुप हैं, पेरेंट्स के ग्रुप्स हैं, हेल्थ रिलेटेड ग्रुप्स हैं, हर जगह आप शेयरिंग कर सकते हैं। बाकी अपने पेज पे, अपने प्रोफाइल पे तो डेफिनेटली आप शेयरिंग करिए। तो जैसे मैं बात करी थी, एपेटाइट जो है इट्स अ मूविंग एंटिटी। तो आप देख सकते हैं कि आपको भी रोज़ ऐसा नहीं होता हर टाइम एक जैसी भूख लग रही है, राइट? कुछ ना कुछ अलग एनवायरनमेंट है। आज बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो, आज किसी चीज़ का कुछ अलग है, एंजाइटी है। लाइक आई टेल यू माई एग्जाम्पल, कल अयान ने फर्स्ट डे था, स्कूल जाना है, सो मिक्सड इमोशंस होते हैं। आपको थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा होता है। यू हैव बटरफ्लाइज इन द स्टमक, यू हैव एक्साइटमेंट ऑल्सो, यू हैव लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस ऑल्सो। तो ऑटोमेटिकली आपका दिन एक जैसा नहीं रहता, तो एपेटाइट भी एक जैसा नहीं रह सकता। सिमिलरली इट्स विद किड्स ऑल्सो, तो उनका एपेटाइट एक जैसा नहीं रह सकता। सो अगर आप मदर हैं, फादर हैं, कोई भी रिलेटेड है, केयर टेकर हैं, तो जस्ट इंश्योर कि आप फोर्स फीड ना करें। आई नो आपको बड़ा दिल टूट रहा होगा ये सुनकर कि अच्छा नहीं करना है बच्चे को, ऐसे हमें नहीं करना कि खा नहीं रहा तो हम वरीड हैं, हम तो कंसर्न हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि बच्चे को तो अपने बारे में पता नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, बच्चों का जो कनेक्शन है ना खाने के साथ, उनका जो इंस्टिंक्ट्स है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द चाइल्ड विल बी एबल, जितना छोटा बच्चा है, यू विल सी एन इन्फैंट इमीडिएटली जैसे ही पेट भर गया नहीं खाएगा, फोर्स फीड करने की कोशिश करोगे तो चाइल्ड विल प्यू। वी एज एडल्ट्स डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो हमारा ख़त्म होने लगता है इवेंचुअली एज वी ग्रो, बिकॉज हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं। आप टीवी देख रहे हो, आप फ़ोन पे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप
कॉलेज में हो, राइट, आप कहीं पर भी स्कूल जा रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे बड़े होके होने लग जाते हैं, सो यू डोंट हैव दैट सोल कनेक्शन विद फूड। मैम मेरा बच्चा वेज बिल्कुल नहीं खाता, मिर्च नहीं खाता, मैं इसके बारे में सब बात करूँगी प्रियंका जी, इसी पे ही आज बात करेंगे। आई नो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं। हाउ डू आई फीड 4.6 ईयर सन, ही डजंट ईट एनीथिंग, ओनली मिल्क। पूर्वी जी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स खासकर मदर्स वरीड होती हैं, मेरे पास प्लान भी ज्वाइन करते हैं, तो ये रीजंस होते हैं कि क्या करें, फसी ईटर्स हैं बच्चे। तो सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट करना है, राइट, दैट चाइल्ड इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन जस्ट लाइक यू, और उनको पता है। तो चाइल्ड सेज नो, आप एक बार ट्राई कर रहे हो, ये नहीं कि हम बार बार उनको बोलते रहे नहीं नहीं आपको खाना है, नहीं नहीं यू हैव टू ईट इट। उससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में ना इंप्रेशन बढ़ जाता है कि मील टाइम मतलब स्ट्रेस टाइम, अब मम्मा या पापा पीछे पीछे भागेंगे ये मेरे पीछे खाने के लिए, तो उनके लिए वो फन टाइम भी हो जाता है। दे इन्जॉय दैट कि दे विल गेट दैट अटेंशन बिकॉज चिल्ड्रन आर अटेंशन सीकर्स। आंचल जी बोल रही है शेयरिंग डन, थैंक यू सो मच, शी हैज़ ऑल्सो जॉइन माई प्लान रिसेंटली। तो आप देखते हो कि उनको वो अटेंशन चाहिए, तो उनको वो अटेंशन जब मिल रही है तो वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उनको लगता है कि हाँ भागेंगे, इस टाइम अटेंशन मिल रही है, जो भी मम्मी या पापा काम कर रहे थे मेरे अपना वो छोड़कर अब मुझे अटेंशन देंगे, आधा घंटा मेरे पीछे पीछे रहेंगे। सो they'll थ्रो ऑल द मोर टैंट्रम्स। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ द चाइल्ड सेज नो आई डोंट वांट टू ईट, आप छोड़ दीजिए और फिर वेट करिए। कि गुरप्रीत जी बोले मेरा बेटा बहुत स्लिम है। सी अगेन कई बार ना हम वही बात है, नेक्स्ट पॉइंट इसी पे आना चाहती हूँ मैं, स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद एनीवन एल्स। कई बार हमें लगता है ये पैरामीटर्स किसने जज किए, कि हमें लग रहा है कि ये है, ऐसा मेरा बेटा है, ऐसा मेरी बेटी है, राइट, हम उसके लिए वरीड होने लग जाते हैं, पैरानॉइड होने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं कि ये आसपास ये ऐसा है, ये वैसा है। तो हमें लगता है someone is saying I like your plan very much, thanks for giving us variety of foods which you like in your diet plan, thank you so much। तो इसीलिए आपको लगता है कि हाँ नहीं नहीं वो पैरामीटर जो बेंचमार्क है, मेरे बच्चे की हाइट इतनी नहीं, बेटा या बेटी, इवेंचुअली दिल ऑल बी फाइन। इवेंचुअली आपको ये देखना है, बेंचमार्क्स जो आपको देखना है कि टिक मार्क है, विच मीन्स वेदर योर चाइल्ड इज़ एक्टिव, अगर कुछ आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी है, पिकअप एक्टिविटी करा रहे हो, वेदर योर चाइल्ड कैन कंसंट्रेट, रिटेंशन कैसा है, राइट, वो सब चीज़ें आपको देखना है, पिकअप कैसी है आपके बच्चे की, वो सब चीज़ें ठीक है, बेंचमार्क्स ठीक है। सो ऑटोमेटिकली आपको पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नो टू चिल्ड्रन आर सेम, लाइक नो टू पीपल आर सेम, सिमिलरली नो टू चिल्ड्रन आर सेम। तो इसीलिए स्टॉप कंपेयरिंग, जितना हो सकता है एम्ब्रेस द डिफरेंसेस दैट यू फील कि आपका बच्चा ऐसा नहीं है जैसा जनरली होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, जितना आप कर सकते हो एज अ पेरेंट डू दैट। बट बाकी जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें, कुछ भी लगता है हमें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, स्टॉप कंट्रोलिंग योर चाइल्ड कि हाँ मैं डिसाइड करूँगा किस टाइम खाना खाना है, मैं डिसाइड करूँगा कितना बजे खाना है, वो चीज़ें अवॉइड करिए। ऑफ कोर्स आपको एक फर्मनेस रखनी चाहिए कि आप डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, मील टाइम एक आपका प्रॉपर होना चाहिए। वो तो जो मेरे डाइट प्लान लेते हैं, चाहे बच्चे हो बड़े हो, आपको पता है, वही तो इनकलकेट करते हो ना आप हैबिट्स, दैट्स गुड। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि कभी आपको मन नहीं कर रहा, तो आपको भी लगता है ना नहीं इस टाइम आज नहीं मन कर रहा है। सिमिलरली इट्स विद चिल्ड्रन ऑल्सो, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन व्हेन दे से नो। सो हमें वो रिस्पेक्ट करना है कि अभी मुझे और नहीं खाना है, हमें ये नहीं सोचना ये बच्चा है इसको नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। सो हमें वो अगेन वो डिफ्रेंशिएशन नहीं रखना, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वन। उसके बाद कंपेयर करना हमें छोड़ना है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आसपास आप जो देखते हो कि ये हो रहा है, इतनी एज का बच्चा अभी ये कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही नेचुरल है कि बीइंग अ पेरेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग कि ये भी ऐसा होना चाहिए। अभी हम खाने के लिए करते हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम एकेडमिकली करते हैं, मेरे बच्चे के इतने नंबर आने चाहिए, मुझे स्कूल में एडमिशन चाहिए, ये करना है। बीइंग एम्बिशियस दैट्स गुड, बट ब्रिंगिंग योर चाइल्ड अंडर प्रेशर दैट्स नॉट गुड। दोनों में बहुत थिन लाइन होती है, राइट। सो अगेन वो चीज़ का आपको डिफरेंस रखना है। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लेबल योर चाइल्ड कि आप खाते नहीं हो, तुम तो बिल्कुल नहीं खाते हो, तुम्हें खाना खाना मतलब अब मुझे पीछे पीछे भागना पड़ेगा। हम किसी से बात भी करते हैं, मैंने देखा है कई बार मेरे पास मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, मैम मेरा बच्चा खाता नहीं इसीलिए मेरा टाइम हो जाता है। अगर खुद भी प्लान लिया हुआ है एंड चाइल्ड इज़ क्राइंग कि जैसे 2-2.5 साल का बच्चा पीछे आवाज़ आ रही है, सो आई आस्क देम कि आपका बच्चा आपके पास ही है बच्चा, तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता उनको। तो मैं उनको बोलती हूँ कि द चाइल्ड कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑल्सो। तो उनके सामने आप उनको लेबल मत करिए कि हाँ ये ऐसा है, ये खाता नहीं है, ये फसी ईटर है, बिकॉज जो बच्चा है ना, जो आप आइडेंटिटी क्रिएट करोगे, जो आप
एज अ पेरेंट इनिशियल ईयर्स, फॉर्मिंग ईयर्स होते हैं, उसके फाउंडेशन ईयर्स होते हैं बच्चे के। समवन इज सेइंग आई लाइक यू, थैंक यू सो मच। तो हम अगर उनका जो हम आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, हम अगर बोलेंगे आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो बच्चा रेजोनेट्स विद दैट, द चाइल्ड रेजोनेट्स विद दैट, दैट इज़ ट्रू बिकॉज माई मदर और माई फादर और एनीबडी इन योर फैमिली वो मुझे ये कह रहे हैं, तो उनको लगता है ये मेरी आइडेंटिटी है। बड़े होकर भी वो इसी आइडेंटिटी के साथ ही रहेंगे, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ अ फसी ईटर, इवन इफ़ योर चाइल्ड इज़ अ पिकी ईटर, डोंट लेबल इट देम लाइक दैट। और उसे हम डिस्कशन करते हैं बच्चे के सामने, वो इमोशन उनका और ज़्यादा फिक्स हो जाता है बिकॉज वो समझते ही इमोशन है, मेरे पेरेंट्स के माइंड में भी फिक्स्ड हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, सो दैट इज़ हु आई एम, दैट इज़ द वे आई नीड टू बिहेव। तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड सेट भी वैसे ही काम करेगा। वी थिंक कि बच्चों को समझ में नहीं आता, बट kids of these days they are really sharp and trust me वो energy absorb करते हैं। so the way that you address them, the way you address to other people, right, तो आप अगेन उसमें चेंजेस लेकर आइए। हर टाइम हम उनको नेगेटिवली अगर लेबल करेंगे, अरे खाना खिलाना पड़ता है बहुत मुश्किल है, यही करते रहेंगे, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी ड्राइव होती है एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि रिएक्शन भी जो बच्चे की तरफ से आएगा, तो वो अब मील टाइम उनको लगेगा कि हाँ बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम हो जाता है और अभी खाने का मन नहीं कर रहा, दे विल ऑल द वे थ्रो टैंट्रम्स। अच्छा, नेक्स्ट स्क्रीन टाइम, ये बहुत पेरेंट्स का कंसर्न रहता है। आप मुझे बताइए आपका भी रहता है या नहीं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए वीडियो। रिचा जी बोल रहे हैं यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। नीतू जी बोल रही है आई साव यू आउट, यस आई वॉज देयर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो एक आपको ना रूटीन फॉर्म अप करना है, ऑफ कोर्स बच्चे का एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है वी डोंट हैव टू बी सो रिजिड कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का ही स्कोप नहीं है, कि आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए था, अगर मैंने डिसाइड किया 1:30 लंच टाइम होना चाहिए तो वो 1:30 ही होना चाहिए, राइट। समटाइम्स आई हैव सीन वी हैव बिकम रिजिड ऑल्सो दीज डेज इन एन अटेम्प्ट टू फॉर्म दैट डिसिप्लिन, राइट। अगर आप वो कोशिश कर रहे हो वो डिसिप्लिन क्रिएट करने की, तो जस्ट इंश्योर कि आप वो डिसिप्लिन करते करते इतना वो ना हो जाओ कि आप ट्राई करो कि हाँ मुझे नहीं करना ही करना है बाय हुक और बाय क्रोक। अगर मुझे 8 o'clock बच्चे को डिनर कराना है, गेस्ट आ गए हैं, कोई कुछ हो गया, नो, यू हैव टू फॉर्म द बाउंड्रीज बीइंग अ पेरेंट, लेकिन आपको इम्पोज नहीं करना है। जब आप इम्पोज करना शुरू कर देते हो ना, यू स्टार्ट डिसकनेक्टिंग विद द चाइल्ड। वो बॉन्ड जो था, वो जो कनेक्शन था, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू बीइंग अ पेरेंट इज़ फॉर्म दैट कनेक्शन, कि बच्चे को आपकी बात समझ में आए, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है आप उसकी बात समझो। हम क्या करते हैं, वन वे कम्युनिकेशन रहता है, वी वांट टू एक्सप्रेस द चाइल्ड कि आपको ये करना है, वी कम्युनिकेटेड, बट व्हाट द चाइल्ड कम्युनिकेट्स वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग। सो इज़ टू वे, राइट। आपको भी कम्युनिकेट करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्म ज़रूर हो। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, आज हमारे लंच में बनी थी पाव भाजी। अवियान सेड कि मुझे पाव भाजी नहीं खानी, आई वांट पनीर है। सो व्हाट आई डिड, आई सेड कि आपको कल मिलेगी। इट्स नॉट दैट यू चेंज योर डिसीजन, बी फर्म, राइट, लेकिन एश्योरेंस भी दो कि ये भी होगा। उस टाइम ये नहीं कि अभी पाव भाजी नहीं खानी तो अभी हम सोचे अच्छा अब नेक्स्ट क्या बनाना है, चलो पराठा बना देते हैं, चलो गिव योर चाइल्ड अनदर चांस, कुछ और ऑप्शन दे देते हैं, राइट। वो गलत है। हम जब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने लगते हैं, हमें लगता है नहीं 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 चाइल्ड थोड़ी टैंट्रम, नहीं रो रहा है, ये नहीं खाना, तो कुछ और दे देते हैं, राइट। वहाँ पे बच्चे के माइंड में वो इंप्रेशन चला जाता है, ओके आई विल थ्रो द टैंट्रम, द पेरेंट वुड चेंज दिस थिंग और मुझे दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, अभी मुझे ये नहीं खाना, अभी मुझे दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। डोंट डू दैट। अगर कुछ और खाना है, गिव हिम दैट इंसेंटिव और रिवॉर्ड कि आप ये फिनिश कर लो, उसके बाद नेक्स्ट मील में नेक्स्ट डे वो भी आपको देंगे। सो द चाइल्ड गेट्स एश्योरेंस कि हाँ मेरी बात भी मानी गई, आपकी बात भी मानी गई। सो अगेन आई बिलीव दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हम सोचे मेरे हिसाब से ही हो, यू हैव टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट व्हाट योर चाइल्ड सेज ऑल्सो, राइट। बिकॉज हो सकता है आपने डिसाइड किया मेन्यू आज ये खाना है, चाइल्ड वॉन्ट समथिंग एल्स, लेकिन आप अलग अलग चीज़ें, ऑफ कोर्स वो आपको हैबिट्स इम्बाइब करनी है कि ऐसा नहीं जब जो बोला वो आपको उसी टाइम हाजिर हो गया, राइट। नाउ आपका बच्चा स्कूल भी जा रहा होगा, माइंड हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तो ऑटोमेटिकली वो आपको हैबिट का देखना है कि वो जो हैबिट बन रही है, जो ईटिंग हैबिट्स इनकलकेट करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो व्हेन ही गोज़ आउट, व्हेन ही सीज अदर चिल्ड्रन हैविंग समथिंग, तो ऐसा ना हो कि वो अपना टिफ़िन ही छोड़ दे कि मुझे ये नहीं खाना, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ें हम कोशिश करें कि हम एक बैलेंस ट्राई करने की कोशिश करें, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा पुशी भी नहीं हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं हो रहे हैं कि अच्छा ये नहीं खाना तो हम ये ला देते हैं, अच्छा ये भी नहीं खाना तो हम ये दे देते हैं। बी फर्म बट नॉट रिजिड। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट।
राइट। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन ज़रूर बनाइए जहाँ पर आप एक टाइम पे खाना खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली नहीं बच्चे का रूटीन बन जाता है। लेट्स से आपका वेकअप टाइम है बच्चे का, आपका स्लीप टाइम है। बहुत लोगों का मैंने देखा है कोविड के टाइम पे रूटीन डिस्टर्ब हो गया, और मुझे मदर्स बोलती थी कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ क्योंकि बच्चा रात को 2 बजे तक नहीं उठ पा रहा है। फर्स्ट चीज़ जो मैंने काउंसलिंग में हमेशा देखी है, जो मैंने एड्रेस करी है, वो ये है कि आपका बच्चे का रूटीन इसीलिए डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज आपका रूटीन एज अ पेरेंट डिस्टर्ब हुआ है। हमने लेट सोना शुरू किया, सब कुछ डिस्टर्ब हुआ कोविड में, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी रूटीन डिस्टर्ब होगा। अब हम रूटीन अपना ठीक करने के बारे में सोचेंगे, सो ऑटोमेटिकली बच्चे का भी रूटीन स्टार्ट होगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज़, अगर आप चाहते हो कि ये रूटीन को स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाए, ये डिसिप्लिन स्ट्राइक करना है, सो यू हैव टू बी द चेंज एजेंट। आपको वो चीज़ करनी है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में फंसी हो, अगर आपको घिया, पेठा, तोरी, टिंडा नहीं अच्छा लगता, जो कि हेल्दी वेजिटेबल्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड कि बच्चा खाएगा, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको जो समझाएं, हम उनको जो बोल रहे हैं, हम वोकली जो बताते हैं, इससे बेटर है जो बच्चे देखते हैं, दैट इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू इमिटेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्शंस से उनको समझाएंगे आप ये कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, वन डे और द अदर दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है मदर्स बोलती है बाहर जाके ये बच्चा ये कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे नहीं सुनते हैं, उनको लगता है नहीं इसने ये किया, चॉकलेट खानी है तो मुझे भी खानी है। ट्रस्ट मी, अगर वो इन्फ्लुएंस है तो अगर मम्मी घर में ब्रोकली खा रही है, मम्मी अगर घर में घिया और चपाती खा रही है, तो मम्मा घर में दाल और राइस खा रही है, तो बच्चे का वो भी इन्फ्लुएंस आएगा उस चीज़ से भी, राइट। बट आपको वो कंटिन्यूसली करते रहना है, डोंट गिव अप ऑन दैट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप जैसे मैंने बताया, आपका जो मील टाइम होना चाहिए वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बच्चा सोचे मील टाइम इज़ इक्वल टू स्ट्रेस टाइम, राइट। उसको फ़न बनाने की कोशिश करो। हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करते हैं, हम सोचते नहीं एक चेयर पे बैठ के खाना है। गुड हैबिट्स इनकलकेट करना इज़ रियली गुड, बट अगर बच्चा मूव करके खाना चाहता होता है, अवैन का अभी तक भी होता है कि मूव करके खाना है, एंड देन व्हाट आई डिड वाज, इवेंचुअली जब समझ में आया कि खुद भागने से अच्छा या कोई और भाग रहा है बच्चे के आगे पीछे, व्हाट आई डू इज आई सिट इन वन प्लेस एंड देन लेट द चाइल्ड मूव, एंड ही नोज आफ्टर ईटिंग वन बाइट व्हेनेवर ही वांट्स टू कम ही विल मूव हियर एंड देयर, ही इज राइडिंग हिज साइकिल, और वापस फिर से आ जाना है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा उनको वो लीवे भी दे। यू कांट बी टू रिजिड कि हाँ आप क्लॉस्ट्रोफोबिक उनको कर दे कि नहीं ऐसे ही करना है और ये यही वे है। व्हेन दे ग्रो अप इवेंचुअली दे विल लर्न देयर वे, राइट, कि ऐसे होना है। बट इवेंचुअली आपको वो फन बनाना है। स्क्रीन टाइम हटाना चाहते हो, अवैन को हैबिट नहीं है, बट आई नो मैनी पीपल हैव दिस हैबिट, मैनी किड्स हैव दिस हैबिट कि टीवी चलना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, तभी खाना खाना है। वो इनिशियली हमने ही हैबिट डाली होती है ताकि वो ईजी हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए। मील में खिलाने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा थोड़े से नखरे कर रहा है, तो चलो ईजी हो जाएगा खिलाना। तो अगर वो आपका कंसर्न है तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको लगता है वो इजी वे आउट है, बट इवेंचुअली वही आपके लिए स्ट्रगल बन जाता है कि नहीं ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तो बच्चे को इसी की हैबिट पड़ गई है। लेकिन अब आपको उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ और इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। खाने के टाइम पे आप चाहे स्टोरी नरेट कर रहे हो, कोई बुक रीडिंग कर रहे हो, कुछ भी ऐसा जो इसको एक्साइटिंग लग रहा है, जहाँ पे आपको लगता है हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट एरियाज होते हैं। आपके बच्चे का अव्यान कनेक्ट्स विद ट्रक्स, कार, जैसे बॉयज़ का यूजुअली कनेक्शन होता है ना, आपके बच्चे का इफ़ यू हैव अ गर्ल तो यूजुअली डॉल्स के साथ कनेक्शन होता है, कोई किचन सेट होता है। सो आप उसमें एंगेज कर रहे हो, राइट, बट यू हैव टू बी इनोवेटिव, राइट। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थोड़ा सा उतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना रहें, थोड़ा हेल्प भी रहे कि जब बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हम इतने एग्जॉस्ट हो गए, हमें लग रहा है बस 5 मिनट में खाना खाओ, मेरा आधा घंटा जा रहा है, ओ माय गॉड मेरा इतना टाइम जा रहा है, बिकॉज दे विल टेक टाइम। वो जल्दी नहीं खाते हैं, और ना ही उनको एनकरेज करिए। प्लीज़ आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन दैट। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें आपको अनलर्न कराना पड़ता है एज अ डाइटिशियन कि प्लीज़ अपना च्यू करिए मील स्लोली। बच्चे को ये नेचुरली आता है, इंस्टिंक्टिवली आता है, सो प्लीज़ वो जो इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसी तरह से ही खाने दे। दे च्यू दे मील्स स्लोली, दे च्यू दे मील्स ईजीली, प्रॉपरली। लेकिन एज एल्डर्स हमें लगता है नहीं नहीं जल्दी जल्दी खाओ, नहीं नहीं जल्दी जल्दी खाओ, तो हम उनका अनवाइंडिंग करते हैं। फिर बड़े होकर हमें डाइटिशियन सिखाती है नहीं, यू हैव टू च्यू योर मील्स प्रॉपरली, तभी आपको एसिडिटी का इशू हो रहा है, तभी आपको ब्लोटिंग का इशू हो रहा है, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ चाइल्ड वो जैसे खा रहा है वो बिल्कुल सही वे में खा रहा है, बच्चा आपका स्लोली खा रहा है, दैट इज़ द राइट वे टू गो, राइट। वी हैव टू स्लो डाउन एज एल्डर्स। तो आप भी बच्चे से सीखिए और थोड़ा स्लोली मील्स खाइए, मेक टाइम फॉर योर फूड सो दैट यू रिलिश योर फूड। सिमिलरली व्हेन यू आर फीडिंग योर चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो एनर्जी जो है ना, वो कनेक्शन आप बच्चे के साथ फॉर्म अप करें, फिर उसको खाना खिलाएं और नेगेटिव इमोशंस ना हो उस टाइम पे, राइट। तभी बच्चे का भी नेगेटिव एसोसिएशन खाने के साथ नहीं होगा। तभी तो माइंडफुल ईटिंग में आपको जब सेशन लिया हो लाइव वीडियो, कितनी बार मैं आपको सिखाती हूँ
तो यही तो खाने के साथ हमारा जो इमोशन है वो इम्पॉर्टेंट है। फूड इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, क्या हम कितना खा रहे हैं, राइट। किस तरह से आप खाने के साथ कनेक्ट करते हो, सिंस चाइल्डहुड आप कनेक्ट करना शुरू कर देते हो, यू कनेक्ट विद दैट फूड, राइट, कि इसके साथ मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं। अभी बारिश हो रही है तो मैं पकौड़े खा रही थी, बचपन में मेरी मम्मी बनाती थी, तो बड़े होकर भी आपका मन करता है, राइट। सो यू मिस दोज कनेक्शंस, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कनेक्शन आप फॉर्म अप करिए, तो वो बच्चा ट्रस्ट मी घिया भी खा लेगा, तोरे भी खा लेगा, जो आप खिलाओगे। अगर आप कनेक्शन फॉर्म अप करने की कोशिश करोगे, आप उसको उसकी फेवरेट चीज़ हो, जैसे अयान इज़ फॉन्ड ऑफ पनीर, वी आर वेजिटेरियंस, तो उसको हम बीच में साथ में कच्चा पनीर दे देते हैं, हर बाइट के साथ सब्ज़ी खा रहा है, साथ में पनीर दे दिया, सो ही रिलेशंस कि अच्छा बीच में कच्चा पनीर भी आ रहा है और आपने सब्ज़ी भी खिला दी, राइट। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा उनकी माननी है, वो थोड़ी सी आपकी मानेंगे, राइट। तो आप देखोगे कि आपकी भी बात पूरी हो रही है, थोड़ा सा बच्चे ने भी इंजॉय कर लिया। सो नॉट नेसेसरीली कुछ ना कुछ आपने इस तरह से मील बनाए, जैसे कि आपने उनको बोला कि बच्चा सपोज़ बीटरूट नहीं खा रहा, बच्चा सपोज़ पालक नहीं खा रहा, आपने उनको बोला कि मैंने देखो ग्रीन रोटी आपके लिए बनाई है, आपने उसके अंदर पालक ऐड कर दिया, आपने रोटी के अंदर ही, आटे के अंदर ही बीटरूट डाल के गूंद दिया, तो वो रेड कलर की रोटी आ गई। शेप आपने डिफरेंट बना दी परांठे की, तो ट्रस्ट मी वो जो वेजिटेबल्स नहीं भी खाते हैं वो भी खाने लग जाएंगे। द अदर डे आई मेड रवा पिज़्ज़ा, तो अयान ने खा लिया, जबकि आप वेजिटेबल्स बच्चे को ऐसे दोगे कि कैप्सिकम आ रहा है कच्चा, कई बार बच्चे नहीं खाते, इतना इन्जॉय नहीं करते, कुक वे में तो फिर खा लेते हैं, ही इन्जॉयड इट बिकॉज वो पिज़्ज़ा के फॉर्म में हो गया। आपने सूजी दही मिक्स किया, टोस्ट के ऊपर लगा दिया, अंदर वेजिटेबल्स हैं, आप अनियंस, टमेटोज, तो जो वेजिटेबल्स बच्चा नहीं भी खाता ही हैव इट। आपने पास्ता बना दिया, आपने उसके अंदर वो वेजिटेबल्स ऐड कर दी, सो यू हैव टू बी अ लिटिल इनोवेटिव। प्लस खाना आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाना ऐसा नहीं हमने बेसिक सी सिंपल सी स्टील सी प्लेट में दे दिया और वो खा लिया बच्चे ने, बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू कैफ़े, वंस यू आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो बच्चा ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, ये ऑब्जर्व्स कि वो खाना तो बड़े अच्छे से मिल रहा है आपको, सो उसके माइंड में वो कनेक्शन बैठता है, दिस इज़ यमियर। लेकिन जो घर पे बन रहा है दैट इज़ बोरिंग, तो क्यों ना हम उसको एक्साइटिंग बनाएं, जो मैं आपको सिखाती भी हूँ मेरी रेसिपीज़ में। अभी आपने ब्रेड टोस्ट की रेसिपी देखी है, आई कैन वाउच फॉर इट, आप अपने बच्चे को खिलाओ, वो ना करेगा ही नहीं करेगा, राइट। तो इस तरह की यम्मी और हेल्दी रेसिपीज़ हैं, तो हम सोचते हैं इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल होगी, ये ग्रोथ माइलस्टोन्स कैसे अचीव करेगा, सो इसीलिए वो आपको ध्यान में रखना है कि आप इस तरह के फूड ज़रूर इंक्लूड करिए। सो बिंदर जी बोल रहे हैं, प्लीज़ सजेस्ट फूड फॉर 9 months ओल्ड बेबी। 9 months का ओल्ड बेबी है, आई डोंट नो सुखबिंदर जी, आपने ब्रेस्ट फीड कब तक कराई है, आप करा रहे हैं अभी नहीं, आपने कब वीनिंग स्टार्ट कर दी थी। अगर 6 months में भी लेट्स अज्यूम आपने खाना शुरू करा, बच्चे को खिलाना शुरू किया, तो शुरू में आप प्यूरीड फूड करके देते हो, जैसे आपने यूजुअली फ्रूट जो होता है, आप एलर्जी नहीं होती है फ्रूट से यूजुअली, तो आप सबसे सेफ चलते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पल्सेस, राइस वाटर, वो देने की जगह आप सबसे पहले फ्रूट का बनाना प्यूरी दे सकते हो, एप्पल को स्ट्यू करके दे सकते हो, इस तरह की चीज़ दे सकते हो। इवेंचुअली हर फूड को जो भी आप स्टार्ट करते हो, आप 1 वीक उसको स्टार्ट करते रहिए, फिर आप नया फूड इंट्रोड्यूस करिए, बिकॉज कोई भी अगर बच्चे को किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ से हुई है। ऐसा नहीं कि इवेंचुअली आप स्टार्ट करते हो कि आपने अलग अलग मील देना स्टार्ट करा एक दिन में, इनिशियली स्टार्ट विद 1 मील एट अ टाइम, कि वो चीज़ आप रिपीट कर रहे हो एंड देन यू आर सीइंग कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देन राइस वाटर, पल्सेस का वाटर, इस तरह से आप इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हो। देन ग्रेन्स में आप दलिया दे सकते हो बच्चे को, खिचड़ी दे सकते हो, तो इस तरह से आपने अगर मीठा दे रहे हो तो आपने सूजी का हलवा बना के दे दिया, सूजी की खीर बना के दे दी, तो इस तरह से इवेंचुअली आप इन्फैंट्स को जब खाना खिलाना स्टार्ट करते हो तो इस तरह से स्टार्ट करते हो, फिर आप रेगुलर फूड पे धीरे धीरे करके आते हो, नॉर्मल खिचड़ी पे आते हो, पहले ब्लेंडेड फॉर्म में देते हैं, फिर इवेंचुअली आप नॉर्मल फूड पे आते हो, राइट। देन आपने बच्चे के साथ इंश्योर करना है कि आप एडिक्वेट गैप्स रखें। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि एज पेरेंट्स ना, बच्चे ने एक चीज़ नहीं खाया, हमें लगता है अच्छा ये नहीं खाए, फिर हम 15 मिनट्स बाद फिर कुछ और ट्राई करते हैं, फिर बच्चे ने वो पूरा नहीं खाया, फिर हम 15 मिनट्स बाद, आधे घंटे बाद कुछ और ट्राई करते हैं, तो हमें लगता है नहीं बच्चे ने खाया नहीं। आपके माइंड में इंप्रेशन जा रहा है बच्चा इतनी देर से नहीं खा रहा, लेकिन बच्चा फेडअप हो गया क्योंकि हम बार बार ट्राई करते जा रहे हैं, आप ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। सो वो ओकेजन इतना ज़्यादा अगर मल्टीपल टाइम्स होने लगेगा बार बार, तो आप भी फेडअप होने लगोगे, इवेंचुअली आपके माइंड में भी बार बार आने लगेगा कि बच्चा खा नहीं रहा है कुछ, एंड बच्चा भी माइंड में देखोगे आप, ट्रस्ट मी, एक्शंस में भी, कि वो अब इरिटेट होना शुरू हो गया। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं खाया, लेट इट बी, एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे का गैप दें और फिर खिलाना शुरू करें, जितना भी, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स एज, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं जनरली बता रही हूँ। ईशा जी बोल रही है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। कैसी लग रही है आपको वीडियो, ज़रूर बता दीजिए, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए ग्रुप्स में, और मुझे बताते रहिए कि आप कितना शेयर कर चुके हो। यहाँ पे डन लिखो मुझे, और वीडियो कैसी लग रही है वो भी मुझे बताइए।
नीड योर डाइट समबडी सेइंग। मैं अपना नंबर पिन कर देती हूँ 8800772120, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई सेड, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट। तो आप ये चीज़ें खाइए, खुद हेल्दी खाना खाना शुरू करिए। कृति जी बोलिए लवली वीडियो, थैंक यू सो मच। बहुत हेयर फॉल होता है, क्या करें कृति जी? इसके ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, फिर से आप चाहेंगे तो फिर से हम डिटेल में बात करेंगे। सो यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, आप देख रहे हो अगर ये वीडियो, तो आपको खुद अच्छे से खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है। पूनम जी बोलिए वेरी यूजफुल वीडियो मैम, थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लग रही है। आई थॉट बच्चों के बारे में बात करिए, अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, हम सोचते हैं अब स्कूल में वो कैसे खा रहा होगा, घर में हम कैसे मैनेज करें, राइट। वी वरी सो मच। तो क्यों ना हम इस बारे में डिस्कशन करें ताकि आपकी हेल्थ हो सके, क्या आपको बच्चे की हेल्थ आप देख सको। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर बच्चे का सॉर्टेड है ना मील टाइम्स, वो नॉर्मल खा रहा है वो सब, तो आप अपने खाने पे भी ध्यान दे सकते हो, नहीं तो आपका अपना भी खाना देखते हो आप सफ़र हो जाता है। वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक वीडियो, थैंक यू सो मच। तो आप देखिए कि आप खुद हेल्दी खा रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं हम खुद ऑर्डर कर करके बाहर से खा रहे हैं और हम सोचें कि बच्चा मेरा खा लेगा। खुद हम सैलड देख के मुंह चढ़ाते हैं कि नहीं सैलड खाने का मेरा मन नहीं कर रहा, तो हम सोचें कि अरे बच्चा खा लेगा। कृति जी बोलिए आपके हेयर बहुत सुंदर है मैम, थैंक यू सो मच। शेयर डन। चालू जी बोलिए प्लीज़ शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। 1K शेयरिंग होना चाहिए इस वीडियो का टारगेट, राइट। फिर अमेजिंग सी मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। वेट लॉस कैसे करें मैम, यही वीडियो सुन के जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, इतनी सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ, सारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बाकी आपको मैंने नंबर पिन कर दिया है 8800772120, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं। इज़ इट फाइन इफ किड्स आर ईटिंग राइस विद राजमा चने एट नाइट? बिल्कुल ले सकते हैं गुंजन जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ क्वान्टिटी का ध्यान रखिए। पोर्शन कंट्रोल इज़ द की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो हम पूरा प्लेट भर भर के खा रहे हैं, राइट। इतना होना चाहिए, और जितना आप पहले क्वांटिटी कम ही लेके आए बच्चे के लिए। कई बार क्योंकि हम एज मदर्स ना बहुत फंसी हो जाता है कि पूरी प्लेट फिनिश होनी चाहिए लास्ट बाइट तक, नहीं तो हमें लगता है बच्चे ने तो कम्प्लीटली खाया ही नहीं। अगर बच्चा उससे पहले भी रुक रहा है, ट्रस्ट मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबसे पहले आप फर्स्ट सर्विंग ला भी रहे हो, जस्ट इंश्योर आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत भर के ले आए हो, राइट। और फिर हमें लगता है नहीं अब तो ये पूरा फिनिश होना चाहिए। और आईज़ वेरी अट्रैक्टिव, थैंक यू सो मच। लेंसेज भी लगाए हुए हैं वीना जी मैंने। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि यू लीड बाय एग्जाम्पल। आप खुद हेल्दी खाएं, जो बच्चा देखेगा एज अ पेरेंट कि आप वो चीज़ खा रहे हो प्लेट में, ट्रस्ट मी वन डे और द अदर वो इंक्विजिटिव उसके दिमाग में भी रहेगी कि मुझे भी हेल्दी खाना है। सो आप वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। देन आप जब बच्चे के साथ बात करते हो, हमेशा ये बात करने की जगह कि आप ये नहीं खाते, तुम ये नहीं खाते हो, बिल्कुल अच्छे से नहीं खाते हो, तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं है जो मैं हेल्दी खाता हूँ, ये बात करने की जगह आप कुछ ना ये ध्यान रखें। और बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, हर्षिका जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ये ध्यान में रखें कि आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट करते रहें। जब भी आप नॉलेज दे रहे हो, खाने के बारे में भी नॉलेज दो, राइट। आप बच्चे को जो उसके लैंग्वेज में उसको समझ में आता है, स्पिनच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। सोर्स ऑफ पेमेंट मेरा नंबर है 8800772120, आप उस पर गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। चार्जेस है 2000 फॉर 1 मंथ, 5000 फॉर 3 मंथ्स। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो बेनिफिट्स डिस्कस करें। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, चॉकलेट है, चिप्स है, कुछ है, सबसे पहले एज अ पेरेंट यू हैव टू इंश्योर। अब कई बार लोग जॉइंट फैमिली में भी होते हैं, मुझे बोलते हैं मैम सबके लिए तो हम नहीं कर सकते कि घर में वो चीज़ें नहीं आएँ, बट ट्रस्ट मी अगर कोई और खा रहा है, कोई और बच्चा खा रहा है या कोई बड़ा खा रहा है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द चाइल्ड कि आप उनको बोले कि हाँ आपको नहीं खाना है। you will refrain your child from eating it. So it's very important कि as a family you have to come together कि जहाँ पर आप डिसाइड कर रहे हो कि ये हमें नहीं खाना है, राइट। बिकॉज एनीवे किसी के लिए भी एसेंशियल नहीं है, किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि हेल्दी है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपको अपनी हैबिट्स कम्प्लीटली चेंज करनी है। यू कांट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड कि आप वो खा रहे हैं और उनको आप बोल रहे हैं कि नहीं ये आप नहीं खा सकते हो, राइट। तो डिसएडवांटेजेस उसके बारे में आप डिस्कस करें। बच्चों को समझ में आता है कि इससे डायबिटीज़ हो जाता है, इससे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। मेक देम अवेयर, बिकॉज अगर उनके अंदर वो अवेयरनेस होगी, आज उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होंगी बाद में भी उनके साथ चलेंगी। अदरवाइज़ एक बार वो हैबिट पड़ गई कि जंक फूड खाना है और बाहर का मुझे बर्गर पास्ता अच्छा लग रहा है, केक्स अच्छा लग रहा है, घर का कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर हैबिट्स वंस दे ग्रो अप। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए चाहे केक्स हो, मफिन्स हो, ये सब रवा पिज़्ज़ा हो, इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि आप प्लान अगर मुझसे ले रही हैं बीइंग एल्डर्स, चाहे आप मदर है या फादर है, तो आप अपने
बच्चे को भी वो खिला सके। मेरे पास लोग ज्वाइन करते हैं ना तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा भी वही खा रहा है, मेरी फैमिली भी वही खा रही है। सो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स उस तरह से चेंज होने लग जाती है जहाँ पर आपको लगता है डाइट डजंट मीन यू डोंट रेजोनेटेड विद बोरिंग फूड। वहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो डाइट है दैट मीन्स दैट इज़ इंटरेस्टिंग ऑल्सो, दैट इज़ होलसम ऑल्सो एंड दैट इज़ न्यूट्रिशियस ऑल्सो। डिम्पल जी बोल रहे हैं आई जस्ट डिलीवर्ड माई बेबी ऑन 21 Jan, आई स्टिल लुक आई एम प्रेगनेंट, हाउ टू रिड्यूस टमी। डिम्पल जी आप मुझे, मेरा नंबर पिंड है, वहाँ पे कनेक्ट करिए, आई हेल्प यू आउट। आप ज्वाइन कर सकते हैं डाइट प्लान्स। तो आप हेल्थ बेनिफिट्स बच्चे के साथ डिस्कस करिए, आप डिसएडवांटेजेस डिस्कस करिए। इवेंचुअली दे अंडरस्टैंड, दे ग्रास्प, और उनको वो नॉलेज मिलेगी, दे विल बी अवेयर, सो दे विल बी इन्फॉर्म्ड। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि उनके एक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे होने लगेंगे, राइट। और हेल्दी मील्स को जैसे मैंने बोला इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम दलिया दे रहे हो बच्चे को तो ऐसे दे दिया कि खाने का मन ही नहीं कर रहा, खिचड़ी दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करिए, डिफरेंट वैरायटी ऐड करने की कोशिश करिए अपनी डाइट में। इतनी सारी मैं रेसिपीज़ आपसे शेयर करती हूँ, इवन इफ़ यू आर नॉट टेकिंग माई प्लान। अगर प्लान ले रहे हो तो सिंपल से एक पुलाव भी बना रहे हो तो उसके अंदर आप बीटरूट ऐड कर सकते हो, बीटरूट राइस, अमेजिंग सा कलर आ जाएगा। तो यू हैव टू बी लिटिल मोर इनोवेटिव। जैसे ही द मील लुक्स एंटाइसिंग टू योर आइज, ऑटोमेटिकली इट इज़ अपीलिंग टू योर टेस्ट बड्स ऑल्सो। आपको खाने का मन करता है, लेकिन वो देखने में ही अगर बोरिंग लग रहा है तो ट्रस्ट में आपका खाने का नहीं मन करता है। बिकॉज इन टुडेज एज एंड टाइम वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप उस टाइम पे आप बच्चे को सिंपल एक ही रोटी सब्ज़ी रोज़ दे रहे हो और वो बच्चा खा लेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप थोड़ा थोड़ा वैरायटी ऐड करने की कोशिश करें। चाहे बेसिक मील हो उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि आप रोटी सब्ज़ी भी है, काठी रोल बना दिया, बीच में आपने अंदर पनीर ग्रेट कर दिया तो बच्चे को फील आता है जैसे चीज़ ग्रेट किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बीच में आपने चटनी लगा दी तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि बहुत अमेजिंग लग रहा है। आंचल बोल रही हैं I made today beetroot rice and someone asking mama what is this, it looks yum। yes आंचल जी, वही तो, इस तरह के मील्स बड़े क्या बच्चे भी इंजॉय करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि वाओ मज़ा आ रहा है। एंड कोई और भी आपकी मील देख के अगर आपको ये बोल रहा है तो आपको डबल अफर्मेशन हो जाती है कि वाओ मैं इंटरेस्टिंग खा रहा हूँ। डाइट डजंट मीन कि आई एम बीइंग रिफ्रेन और मुझे सिर्फ बोरिंग खाना खाना है, यही ओट्स का चिल्ला खाना है और यही स्प्राउट्स खाने हैं। मुझे आपको लगता है कि मुझे बहुत वैरायटी मिल सकती है, रादर मैं पहले से भी ज़्यादा वैरायटी खा रहा हूँ। मुझे क्लाइंट्स अब ज्वाइन करते हैं ना, बोलते हैं मैम मैं तो इतना इस तरह की चीज़ें कभी खाई भी नहीं और ऐसा लग रहा है कि मज़ा आ रहा है, ये तो और ज़्यादा वैरायटी है, आई एम एन्जॉइंग। अदिति जी बोलिए आई एम टेकिंग योर डाइट, लग ही नहीं रहा डाइट कर रही हूँ, इतना सारा है खाने के लिए। येस, इतना सारा और इतना यमी। अगर आप डिप्राइव हो, अगर आप भूखे हो तो उसका फ़ायदा ही क्या है? यू डोंट एन्जॉय दैट थिंग और आप उसको लाइफस्टाइल नहीं बना सकते। सिमिलरली बच्चों के भी जो प्लान होते हैं इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी हो, फ़न हो, उनको मज़ा आ रहा है, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मील और उनको लग रहा है कि हाँ ये मेरा खाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं कि खाने के साथ आपका रिलेशन ऐसा हो जाए कि आप खाने से डर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि नहीं खाना मतलब अब फिर वही होगा, मेरे पीछे पीछे भागेंगे तो मुझे नहीं खाना है। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। प्लस कुछ भी आप बना रहे हो, कोई भी फ्लेमलेस मील्स होती है कुकिंग वाली जिसमें कुछ कुकिंग नहीं करना, जैसे पापड़ चाट कोन, जैसे बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, तो आप बच्चे को भी इन्वॉल्व करिए। मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी थी, मैंने अपलोड करी, कुछ लोगों ने, मैंने स्टोरी में भी डाला था, नोटिस भी कर लिया था कि बीच में अव्यान भी मिक्सिंग कर रहा था उसमें। सो अगेन किड्स एन्जॉय दैट। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब बच्चे को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हो ना तो बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है। बच्चे को लगता है कि हाँ ये मुझे मज़ा आ रहा है कि ये बनाने में भी, और बच्चे के अंदर ये आ जाता है कि उसको मज़ा आता है तो उसको लगता है इसमें एफर्ट कितना गया। सो देयर इज़ लेस टेंडेंसी कि वो उसको रेजिस्ट करेगा मील, ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेवल रहेगा। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा जहाँ तक हो सकता है इन्वॉल्व करें। प्लस हम कई बार सोचते हैं कि घर में बच्चे को इंगेज कैसे करें, क्या नई नई एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, कितने टॉयज़ लेकर आएँ। तो आप देखोगे कि आप इस तरह से अगर करोगे कि आप बच्चे को कुकिंग में कुछ इन्वॉल्व कर रहे हो, कुछ ना कुछ बोल रहे हो, देखो कैसे करते हो, तो आप देख रहे हो बच्चे का टाइम भी स्पेंड हो रहा है, कुछ वो इनोवेटिव भी कर रहा है, खाने में कितना एफर्ट जा रहा है उसको वो दिखेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि दिस इज़ वर्थ हैविंग, इसमें तो बड़ा मैंने एफर्ट करा है, मैंने खुद कुछ करा है। ऑटोमेटिकली सेंस ऑफ ओनरशिप फील होगी तो वो ज़्यादा खाने को एंजॉय करेगा इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग टैंट्रम। वो आप देखोगे कि अपने आप उसको मज़ा आने लगेगा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल। और अगर आपका बच्चा भी फसी ईटर है, आपको समझ में नहीं आता कि कैसे मैनेज करो वो चीज़ें, आप कर पाओगे, क्या खाना खिलाना चाहिए, अगर आपका ये क्वेश्चन है, माय किड इज़ अंडरवेट समवन इज सेइंग, तो आप जो घर पे खाना बना रहे हो ट्राई करिए। इफ़ योर बच्चा हैज़ ग्रोन अप, ही इज़ अ टॉडलर नाउ, कि जो आप खा रहे हो
वही आपका बच्चा खाए, जो फैमिली मील्स हैं वही आपका बच्चा ले रहा है, वही आप इंश्योर करिए। डोंट स्पॉइल योर किड कि उनके लिए आप अलग से बना रहे हो। कई लोग करते हैं कि ये मिर्ची वाला खाना नहीं खाता या कुछ भी है। ट्राई कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं खाएं, और जो खा रहे हैं वही बच्चे को भी खाने की हैबिट होगी। दैट वे ही विल अडैप्ट टू बीइंग अ पर्सन हु इन्जॉयज़ फूड, ना कि वो बहुत ज़्यादा फसी हो जाता है। अब आपकी जो क्वेरीज आप मुझे पूछिए टॉपिक से रिलेटेड या अदरवाइज आप पूछना चाहते हो, आई टेक योर क्वेरीज नाउ। मीनाक्षी जी पूछ रही हैं, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन। मैम फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन डू वर्कआउट एट होम, मीनाक्षी जी पूछ रही हैं। आधा घंटा आप वॉक कर रहे हो, योगा कर रहे हो, डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो डिपेंड करता है। जिम जा रहे हो, जिम जाके यूजुअली 1 घंटा लगाते हैं लोग, तो बीच में ब्रेक भी लेते हो, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। बट हाफ एन आवर टू 1 आवर इज़ अ गुड टाइम जो आप वर्कआउट कर सकते हो। बट कितना करना चाहिए, एटलीस्ट आप 5 डेज़ अ वीक डिवोट करिए कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, वो आप चीज़ को ज़रूर कोशिश करेगी। किन्नी जी बोल रही है, ऑलवेज क्रैंकी माई चाइल्ड, हमेशा क्रैंकी रहता है। मीन्स क्रैंकी अराउंड फूड टाइम, कि जब खाने का टाइम होता है तो बच्चा क्रैंकी हो जाता है। सी अगेन वही जैसे बोला ना, एक पॉजिटिव कनेक्शन आपको डेवलप करना है, पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप करना है अराउंड फूड टाइम, कि उसको लगे कि अब मज़ा आने वाला है, आई एम इन्जॉइंग इट। लाइक अब अव्यान्य का स्कूल जाना था, सो हमें वो ट्राई करना पड़ता है कि एक वो आप माइंड में डालो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़, की जहाँ कनेक्शन बिल्डअप बच्चे का हो कि वो रेसिस्ट कर रहा है। स्टिल यू सेंड योर स्कूल ना, सेंड योर चाइल्ड टू योर स्कूल, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा वो रेजिस्ट भी कर रहा है, स्टिल आप ट्राई करो कोई एक ऐसी चीज़ जो उसको अच्छी लगती है, कि हाँ वो उसको बहुत पसंद है। लाइक आई सेड अव्यान के एग्जाम्पल में कि उसको बहुत ज़्यादा वो पसंद है कि मुझे पनीर दे दो, तो आप बीच में कच्चा पनीर दे दो, तो आप वो एलिमेंट ऐड कर दो, चाहे आप सब्जी भी खिला रहे हो, कुछ भी खिला रहे हो, सो द चाइल्ड विल हैव दैट फैसिनेशन एंड दैट इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म टुवर्ड्स दैट मील। तो वही है, आपको कुछ ना कुछ समझना है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी पेरेंट इज़ डिफरेंट, आपकी ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट है, आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो उसी अकॉर्डिंग जो उनको पसंद है, एक चीज़ आप समझते हो कुछ तो पसंद होता ही है, राइट, तो वो आप ज़रूर ट्राई करो कि वो आप इनकलकेट कर रहे हो। फिर जो आपको पसंद है, जो उनके लिए अच्छा है, वो भी लेना शुरू कर देंगे। आई एम फॉलोइंग दीज थिंग्स टू सम एक्सटेंट विद माई चाइल्ड, शिल्पा जी बोल रही, दैट्स रियली अमेजिंग। ओके, इसी के साथ वन मोर रिमाइंडर, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। जल्दी से आपके साथ अमेजिंग रेसिपी के साथ भी आएंगे, तो जल्दी मुझे बताते रहो। आपने शेयरिंग कर दी है तो यहाँ मुझे कमेंट्स में भी बताते रहो। और इसी के साथ मैं अब रैप करती हूँ आज का सेशन। जल्दी मिलेंगे आपसे फिर से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपकी जो भी क्वेरीज हो यहाँ कमेंट्स में लिखते रहिए और मैं आंसर करूँगी आपकी क्वेरीज का कमेंट्स में। बाकी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पिंड है, मैं फिर से बता देती हूँ, 8800772120। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू सुपर सून।